राम राम, आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास 10th क्लास एचपी बोर्ड सोशल साइंस का जो पेपर कल हुआ 6 अप्रैल 2022 को, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था, प्रथम भारतीय जूट मिल कहाँ लगाई गई। प्रथम भारतीय जूट मिल कहाँ लगाई गई? कलकत्ता में। कलकत्ता में लगाई गई। और ये लगाई किसने थी? ये मिल मारवाड़ी सेठ था, हुकुमचंद, उसने लगाई थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग की प्रेस में सबसे पहली छपी किताब कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा बाइबल। ठीक है, गुटेनबर्ग की प्रेस में सबसे पहली छपी किताब बाइबल थी। उसके बाद फर्स्ट का थर्ड है, उस एशियाई लेखक का नाम बताइए जिसने साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो वो एशियाई लेखक था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, भारत की सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज गुजरात में है। भुज गुजरात में है, भुज में स्थित है। और भुज में कौन सी जगह पे? माधोपुर के निकट। भुज में माधोपुर के निकट भुज जगह है, वहाँ पे सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधोपुर में है। भुज के निकट माधोपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, सर्वोत्तम प्रकार के लौह अयस्क का नाम बताएं। जो सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क होता है उसका नाम है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताएं यहाँ तृणमूल कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सक्रिय है। तो टीएमसी कहाँ सक्रिय है ज़्यादा? तो ये है हमारी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा। कहाँ स्थित है? जिनेवा या स्विट्जरलैंड। जिनेवा है एक जगह स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ISRO का पूरा नाम बताएं। या इसरो का पूरा नाम बताएं। तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी में बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना, नाइन्थ राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू। नॉट मी बट यू जो है वो इसका आदर्श वाक्य है। उसके बाद है, किन्हीं दो देशों के नाम बताएं। यहाँ एक दलीय प्रणाली है। तो एक दलीय प्रणाली के दो देश बताने हमने। इसमें आएगा हमारा चीन, नॉर्थ कोरिया, इसके अलावा बाकी भी देश हैं, वियतनाम, क्यूबा वगैरह। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव, महात्मा गांधी, मुंशी प्रेमचंद, चंदू मेनन। तो इसमें होगा आंसर इसका जयदेव। गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। उसके बाद है, भारत निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत अभ्रक का। उसके बाद है, विनिर्माण निम्नलिखित में से किस प्रकार की एक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो विनिर्माण जो है वो द्वितीय क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है बल्कि प्रांतीय पार्टी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, कॉलम ए का कॉलम बी से सही मिलान कीजिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर का होगा गीतांजलि।
रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि लिखी थी। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक का होगा केसरी, बाल गंगाधर तिलक का होगा केसरी। गुजरात, गुजरात को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। उसके बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड डिटन के द्वारा लगाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो क्लियर हो गए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। इनको आपने खुद को सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपको नहीं आएगा क्वेश्चन तो आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 3 नंबर के हैं, तो इनको भी आपने खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आपने मुझे बताना है, उसको मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन हैं, तो इसमें आपने कोई एक क्वेश्चन करना है 5 मार्क्स के लिए जे, तो इसको भी आपने खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। आगे हमारा मैप, संकेतों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को भारत या विश्व के मानचित्र में भरिए। भारत के मानचित्र में, जो कि भूगोल मानचित्र है, इसमें आपने दर्शाना है। भारत के मानचित्र में दर्शाइए काली मिट्टी के 2 क्षेत्र, यमुना नदी, कोयला उत्पादक 2 राज्य, भाखड़ा बांध और अरब सागर। तो भारत के मानचित्र पर सबसे पहले मैं दिखाऊंगा काली मिट्टी के 2 क्षेत्र। काली मिट्टी के 2 क्षेत्र ये हैं गुजरात में और महाराष्ट्र में। ये मैंने लिखा भी है काली मिट्टी के 2 क्षेत्र, इसमें आप लिख सकते हो गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ भी लिखा है मैंने नीचे। उसके बाद है यमुना नदी, तो ये वाली जो है यमुनोत्री से निकलती है, ये वाली जो है ये यमुना नदी का तंत्र बताया हुआ है मैंने, यमुना नदी। तो यहाँ आप यमुना नदी को बता सकते हो। उसके बाद बताने हमने कोयला उत्पादक 2 राज्य, कोयला उत्पादक 2 राज्य जो है मैंने यहाँ दर्शाए हुए हैं। ये हमारे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ठीक है। उसके बाद है भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध ये है ऊपर भाखड़ा बांध, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ भाखड़ा बांध। उसके बाद है अरब सागर, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है हमारा भाखड़ा बांध। इसका बी है इतिहास का, विश्व के मानचित्र में दर्शाएं जापान, फ्रांस, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रशांत महासागर। इनको हमने विश्व के मानचित्र में दर्शाना है। सबसे पहले है जापान, ये वाला जो एरिया है ये है हमारा जापान। उसके बाद हमने दर्शाना है फ्रांस, ये वाला जो एरिया है यूके के नीचे ये है फ्रांस। उसके बाद हमने दर्शाना है श्रीलंका, ये वाला आपको श्रीलंका से आप पहले भी फैमिलियर होंगे, ये हमारा इंडिया के साथ ही दक्षिण में श्रीलंका। और उसके बाद हमने दर्शाना है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये हमारा कनाडा और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एरिया, और ये वाला ऊपर का थोड़ा सा एरिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एरिया। उसके बाद हमने दर्शाना है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। तो आज हमने सोशल साइंस का ए जो सीरीज़ है उसको डिस्कस किया। मैं बी और सी सीरीज़ को भी डिस्कस करूँगा, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू। और जो भी आपको डाउट होगा वो मेरे को बताना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, उनको डाउट को क्लियर करने की मैं कोशिश